जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। यानी आज के वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स होगा, यानी अर्थशास्त्र चैप्टर 4 होगा। दोस्तों चैप्टर 4 का नाम है वित्तीय संस्था। क्या नाम है? वित्तीय संस्था। और सबसे पहले हम वन लाइनर नोट्स लेकर आए हैं। ये वन लाइनर नोट्स पढ़ने के बाद आपको है ना, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको वहाँ से है ना इसका कुछ आधार पता लग जाएगा और इस आधार के साथ आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके वन लाइनर नोट्स को। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्था है ना, क्या है? वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था मतलब क्या? वित्तीय संस्था का मतलब क्या होता है? तो वित्तीय संस्था का मतलब ऐसा संस्था जहां लेन देन के काम होके, मतलब पैसा के काम होके। कति काम होके? पैसा के। यानी जहां मतलब कर्ज देवल जा सके, कर्ज लेवल जा सके, है ना, और सारा काम निपटाया जा सकता है जो पैसा संबंधित होता है। जहां होता है उसी को वित्तीय संस्था कहा जाता है। तो क्या है? तो लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि, उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्था कहलाती है। मतलब वित्तीय संस्था कौन सा संस्था कहेंगे? तो जवन संस्था आर्थिक विकास के लिए, किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्यमी, व्यवसायी, इन तमाम चीज़ों के लिए वित्त उपलब्ध कराए, यानी पैसा उपलब्ध कराए। क्या उपलब्ध कराए? पैसा। उसी को वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई पूछेगा कि वित्तीय संस्था क्या है? तो वित्तीय संस्था वे संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, उद्यमी के लिए, व्यवसाय के लिए वित्त का उपलब्ध कराए, वित्तीय संस्था कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, वित्तीय संस्था है ना दो प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी। क्या होता है? सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो सरकार के द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्था को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई दिक्कत है? सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो सरकार के द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्था क्या कहेंगे? सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। कोई दिक्कत है ना? जो सरकार के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? सरकार के द्वारा हो। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चलते हैं। अगला है कि छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं से इस संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसको कहेंगे? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था उसको कहेंगे जो गरीब, मतलब गरीब हो, गरीब किसान हो, है ना, जिसकी आवश्यकता कम हो, उनके लिए जो साख उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है, पैसा उपलब्ध कराती है, उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। बात समझ में आया? सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या है? तो सीधा कहेंगे गरीब किसानों के लिए, है ना, और गरीब किसानों के लिए कम ब्याज पर, है ना, साख अथवा ऋण उपलब्ध कराती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहेंगे? जो गरीब के लिए, गरीब किसानों के लिए कम ब्याज पर, किस ब्याज पर? कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए, उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहेंगे। कोई दिक्कत है ना? अब चलिए अगला है, भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की वित्तीय संस्था है। कितने प्रकार का है? दो। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार वित्तीय संस्था है? दो। पहला का नाम है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा का नाम है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। भारत में है ना कितने प्रकार की वित्तीय संस्था है? दो। पहला का नाम क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय, और दूसरा का नाम क्या है? राज्य स्तरीय। कोई दिक्कत है ना? आगे देखते हैं। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। पूछा जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। वित्तीय राजधानी कहेगा तो मुंबई, और सीधे कहेगा भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली।
सीधे राजधानी क्या है तो, अब वित्तीय राजधानी क्या है तो मुंबई। ध्यान देंगे, भारत में रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक का दर्जा भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। पूछा जाएगा भारत में केंद्रीय बैंक किसको कहा गया है, तो कभी कहेंगे आरबीआई। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक इंडिया क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। ध्यान देंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। कब? 1969 में हुआ। सन 1982 में नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास है ना बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों, नाबार्ड को है ना इंग्लिश में कहते हैं नेशनल नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल ऑफ डेवलपमेंट। इसे हिंदी में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड को हिंदी में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड को इंग्लिश में नेशनल है ना बैंक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेशनल बैंक एग्रीकल्चर ऑफ डेवलपमेंट। इसे इंग्लिश में किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो नाबार्ड के स्थापना कब की गई? 1982 में। नाबार्ड के स्थापना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। आगे देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1975 में। क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित किया गया? अभी देश में 196 गो क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। पूछा जाएगा वर्तमान में कितने क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है? 196 गो। कितने? 196। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारक को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा एटीएम को दिया है। किसको दिया है? एटीएम। यानी अभी के समय में बैंक जो है अपने ग्राहकों को 24 घंटा पैसा निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? एटीएम के माध्यम से। ध्यान देंगे, 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की पहल विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह वाले पूरे देश में फैल गया। यानी 1990 में है ना नाबार्ड में रुचि लेने के लिए सभी लोगों ने अपना क्या किया, मतलब योग हुए। क्या हुए? योग। यानी 1990 के दशक में सभी लोग नाबार्ड में रुचि लेना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? ऑप्शन सुनेंगे, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, इनमें सभी ये सब बाजार का क्या है? अंग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक एजेंसी का कार्य क्या है? ऋण देना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, लॉकर सुविधा देना, जमा राशि स्वीकार करना। जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। एजेंसी संबंधी कार्य कर रहा है ना, तो एजेंसी संबंधी कार्य दोस्तों हो जाएगा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। व्यवसायिक बैंक के कितने कार्य हैं? 4 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 4। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ना ऋण प्रदान करना, तीसरा है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा एजेंसी संबंधी कार्य है ना। तो एजेंसी संबंधी कार्य में ही आता है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। क्या आता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला चले, ध्यान देंगे, सहकारिता का मूल तत्व क्या है?
सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग पहला है। सहकारिता के 3 मूल तत्व है ना हो, आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें सभी। यानी सहकारिता के 3 मूल तत्व है। पहला, आप अपने है ना मर्जी से इसका सदस्य बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि आपको अगर इसका सदस्य बन गए तो स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है, जन कल्याण के लिए काम करना है। और तीसरा, सबको साथ लेकर चलना है, यानी आपसी सहयोग, इनमें सभी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए आगे कहते हैं। कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, नाबार्ड। कौन बैंक कहते हैं? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जानते थे, भूमि बंधक बैंक के नाम से जानते थे। अब बताएंगे भूमि बंधक बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता था कि अल्पकालीन? दीर्घकालीन। कैसे ऋण प्रदान करता था? दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक सभी ग्राहकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता था। आगे आते हैं। चलिए, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत, चीन, बांग्लादेश, रूस। वेरी गुड। आपका जवाब गलत है, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बांग्लादेश। आप लोग कॉपी कर नहीं लिख रहे हैं, कितने सही कितने गलत हो रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, कह रहा है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1902, 1904, 1910, 1919। तो दोस्तों सहकारिता साख समिति दोस्तों पारित 1904 में। कब हुआ? 1904 में हुआ था। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्था कितने प्रकार के हैं? 2, एगो गैर सरकारी, एगो गैर संस्थागत, एगो संस्थागत। गैर संस्थागत में सेठ, साहूकार, महाजन आएंगे। बिहार में वित्तीय संस्थागत 2 हैं, एगो गैर संस्थागत, एगो संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन कौन आएगा? हाँ, गैर संस्थागत में जमुना के गांव में कर्जा ना ले तो सेठ साहूकार हो गलन, मामा फूफा चाचा हो गलन, कर्जा ले तो हमने अपने गांव में जगह से कर्जा ले नू ओकरा के गैर संस्थागत कथी कहते हैं? गैर। एगो होता है संस्थागत। कितना होता है? संस्थागत। तो संस्थागत में आ जाएगा कौन? बैंक। सब कौन आ जाएगा? बैंक। बिहार में कितने प्रकार संस्थागत है? 2। पहला का नाम क्या है? और दूसरा का नाम? तो गैर में कौन आ जाएगा? सेठ साहूकार। संस्थागत में बैंक। सब कौन सब? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो अब आ गया, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। वेरी गुड, यानी जिला स्तर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। तो दोस्तों है ना, व्यापारियों के लिए चालू जमा क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। चालू जमा के द्वारा व्यापारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। जल्दी बोलेंगे। तो मौद्रिक नीति का नियम भारतीय रिजर्व बैंक कौन करता है? मौद्रिक नीति का नियम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन काहेला कइल जाले? केकरा सुधारला? ऑप्शन सुनेंगे। पंचायत की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, बैंक के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, इनमें सभी। मतलब राज्य में वित्त आयोग गठन कइल जाले तो केकरा ला कइल जाले? केंद्र थोड़े कइल जाले,
बैंक ला थोड़े कइल जाले, पंचायत ला कइल जाले। अपना पंचायत के विकास होके राज्य में ना कइल जाले हो। कोई भी राज्य सरकार वित्त आयोग का काहे ला गठन करेगा? अपना पंचायत के विकास हो, आगे केंद्र के विकास करेगा। तब क्या हो जाएगा? पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। कोई दिक्कत है ना? है आगे चलते हैं। आ गया कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्त करने वाली शीर्ष संस्था का नाम क्या है? ध्यान सुनेंगे। कृषि और ग्रामीण का होता, कृषि और ग्रामीण के लिए है ना, कौन ऐसा बैंक है जो सब कुछ उपलब्ध कराती है? पहले सुनेंगे, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, ग्रामीण विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक। तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। नाबार्ड जो है ना, यह कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का शीर्ष बैंक है। सभी बैंकों का शीर्ष बैंक तो आरबीआई है। देखो, नाबार्ड का भी शीर्ष बैंक आरबीआई है। ध्यान सुनेंगे, नाबार्ड का भी शीर्ष क्या है? आरबीआई। लेकिन ग्रामीण कृषि विकास बैंक का शीर्ष कौन है? नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। कोई दिक्कत नहीं है? समझ रहा है? ग्रामीण कृषि विकास के लिए शीर्ष बैंक कौन है? और सभी बैंकों का शीर्ष कौन है? गड़बड़ ना होगा। आगे देखते हैं। आ गया, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोमो यूनुस, अमर सेन, विमल जालान, श्रीरंग राजन। तो इसके ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं प्रोमो यूनुस। अब देखो आ गया, कह रहा है भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराती है? भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से है ना किस प्रकार के वित्त उपलब्ध कराती है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलेंगे। भारतीय मुद्रा बाजार। तो ध्यान सुनेंगे, पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, और मुद्रा बाजार वाला अल्पकालीन। पूछेगा भारतीय पूंजी बाजार तो दीर्घकालीन, और भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन। कोई डाउट है ना? आगे चलते हैं। सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करती है? उद्योगपति को, उपभोक्ता को। तो 1 जनवरी 1949 को। कोई दिक्कत है ना? आगे आते हैं। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। आगे देखते हैं 20 नंबर। चलिए जानेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? दिल्ली को, मुंबई को, पटना को, बंगलोर को। वेरी गुड, मुंबई को। आगे आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है ना? आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सांसद, राष्ट्रपति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार आ गया ना? पूंजी बाजार कभी करेगा? मध्यकालीन के अल्पकालीन? जो पूंजी बाजार होगा ना वो क्या करेगा? दीर्घकालीन। और मुद्रा बाजार अल्पकालीन। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अल्पकालीन। कैसा होगा? अल्पकालीन। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई कह रहा है संस्थागत ना कह रहा है, जब गैर संस्थागत कहता ना तब उसका आंसर होता सेठ साहूकार। सीधे संस्थागत कह रहा है।
तो जब सीधे संस्थागत है तब बैंक वाला ऑप्शन। कौन वाला ऑप्शन? बैंक। तो ऑप्शन सुनो, सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। हाँ, कहीं पर आता कहीं स्टेट बैंक तो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ गया, फिर वही है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 12, 19, 20, 27। जल्दी बोलेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 12, 19, 20, 27। तो 19, लेकिन वर्तमान में 26 गो है। क्या गो है? 26 गो। यानी अगर ऑप्शन में आपके 19 और 26 है तो कौन मारिएगा? 24। कौन मारेंगे? 24। लेकिन इस ऑप्शन में कितना है? 19। कितना है? 19। अगला क्वेश्चन कहा गया है, प्राथमिक साख समिति कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान करती है? अगला, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को, 5 अक्टूबर 1975 को, 30 जून 1975 को, 1 अक्टूबर 1975 को। तो ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है मुख्यतः किन के लिए किया गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके लिए किया गया है? छोटे और सीमांत किसान के लिए, व्यवसायिक वर्ग के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए, सहकारिता के लिए। हाँ, छोटे एवं सीमांत किसान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970, 1972, 1976, 1980, 1972, 1972। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1980, 1982, 2005, 2024। 1982। चलिए, बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1990, 1992, 1994, 1995। लिंकेज बैंक कार्यक्रम की शुरुआत 1992। अगला, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, सहकारी साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला भूमि विकास बैंक है। कौन बैंक है? भूमि विकास बैंक। अगला, अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि होती है कब से कब तक? अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब से कब होती है? 3 महीना से 6 महीना, 6 महीना से 15 महीना, 12 महीना से 15 महीना, 15 महीना से 20 महीना, 6 महीना से 15 महीना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1965, 1969, 1972, 1990, 1969। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं? कितने प्रकार से? अस्थाई जमा, आवर्ती जमा, संचयी जमा, इनमें सभी प्रकार से क्या करते हैं? जमा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है, लॉकर की सुविधा बैंक का काम है कि नहीं? क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं है? नगद साख देना है कि नहीं है? और स्वयं सहायता के समूह बनाना नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समाप्त। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लास्ट है। चलिए, कहा गया ओवरड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है? बचत खाता पर, चालू खाता पर, मियादी खाता पर, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, चालू खाता पर। चलिए लास्ट है, ध्यान देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934, 1935, 1948, 1951। हाँ बस लास्ट, समाप्त होता है। एक और लास्ट है, ध्यान देंगे, लास्ट है। सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया? सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? प्रथम। कौन होगा? प्रथम। बस लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद नहीं है, समझते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। बस बहुत अच्छा, लास्ट क्वेश्चन।
ध्यान देंगे। निम्न में से कौन व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है? व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। जमा से स्वीकार करना, ऋण देना, मौद्रिक नीति तय करना, एजेंसी संबंधी कार्य। हाँ, ये किसका काम है? आरबीआई। किसका काम है? आरबीआई। चलिए प्रश्न समाप्त होते हैं। यानी 44 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं और 44 प्रश्न में और कितने प्रश्न गलत होते हैं आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।